आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? ना, सब ठीक है और तू चिंता ना, सौम्या खुद तेरे पास चलकर आएगी। जितना मैं सोचती थी आप तो उससे भी ज्यादा शातिर निकली। आधा काम मुझसे करवा लिया और आधा सुरभि के हाथों हो जाएगा। वादे के मुताबिक कीमत। पैसे रख और खर्च। आओ मेरे पास। सुरभि को तो आजाद कर दिया हमने, पर सोम्या से उसकी बहन छीन लिया हमने। अब वो खुद चलकर आएगी हमारे पास। मम्मी जी, आप यहाँ मुंबई में कैसे? छोड़ ना, जाने दे वो सब। चल बस अब रहने दे, तू जल्दी कुछ खा ले, घर चलते हैं। हरमन और सौम्या भी वहीं मिलेंगे घर पर। ला बस बस। दी और हरमन जी मेरे बिना ही घर चले गए। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रही है, सोचती रहे। इतना तामझाम मैंने इसलिए तो किया है कि तू ये सब सोचे। सोच सोच। अब वीर जी, मैंने फोन किया था, पाटिया साहब ने सारे पैसे जमा करा दिए। हाय रब्बा, ऐ देख रही हूं मैं। तू गया था सुरभि के साथ और आया सौम्या के साथ। ऐ कैसे हुआ? चाची, अभी घर में घुसे, जरा सांस ले ले। ये क्विज कॉन्टेस्ट हम बाद में खेल लेंगे। बिल्कुल तो टाइगर है, आ जाओ। उसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मेहरबानी जी आपकी। वीरे, ये मैं रख देता हूँ। आओ भी, आओ आओ। जूझे रहो। क्या मैं आपसे पूछने की हिम्मत कर सकता हूं कि साडी सुरभि बहुरानी कित्थे है? वो प्रीतों के साथ आ रही है। जीजी के साथ? जीजी भी मुंबई गई थी? अब ये कब हुआ? और शन्नो, ये क्या है भाई? हैं? अभी आए हैं और आते तूने सवालों की चढ़ी लगा दी है। लेकिन वीरा। और चुप कर यार, जाकर इनके लिए कुछ खाने के लिए बना। ओए हरमन, और जाओ, तुम दोनों भी हाथ मुंह धो लो और आ जाओ। वाह प्रीते, क्या बात है। बड़ी दूर दी कौड़ी सुट दी है, निशाना ते सही लग गया है। अब देखना ये है कि शिकार पे असर कितना होता है। अब सुनिए जी, छोटी का कुछ पता चला है क्या? मेरा फोन दीजिए, मैं जरा मल्लिका दीदी को फोन लगाती हूँ। सुबह से ट्राई कर रही हूँ, उन्हें फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ। अभी भी फोन स्विच ऑफ जा रहा है जी।
फिर से ट्राई करती हूँ, शायद इस बार। नहीं लग रहा है जी। यार तुम खामखा टेंशन ले रही हो। मैंने कहा ना, प्रीतो सुरभि को वापस ले आएगी। यार मुझे पता है। और मलिका जी ऐसा क्या कर देंगी जो प्रीतो नहीं कर सकती? मलिका दीदी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है जी, हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। वो मेरी माँ जैसी है। वो यार माँ जैसी है ना, माँ तो नहीं है ना। प्रीतो मेरी माँ है। प्रीतो ने मुझे जन्म दिया है। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो सुरभि को ले आए। एक मिनट सुनो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं मानता हूँ मलिका जी तुम्हारी माँ जैसी है, लेकिन मुझे अपनी माँ पे भरोसा है। वो सुरभि को वापस लेकर आएगी। लो आ गया प्रीतो। पूछिए ना जी। हाँ हाँ प्रीतो। सुरभि मिल गई है मेरे पास। ठीक है। क्या हुआ जी? प्रॉब्लम सॉल्व। सुरभि मिल गई है प्रीतो के साथ। वो लोग घर वापस आ गए। बस अब तो मुस्कुरा दो। यार गुलाबो, अब तो सुरभि में मिल गई है। अब तो मुस्कुराना बनता है। कब से ऐसी शक्ल बना रखी है तुमने? यार प्लीज मुस्कुरा दो। 100 ग्राम मुस्कुरा दो। सुनो, तुम्हें मेरी कसम, अब तो मुस्कुराना पड़ेगा। क्यों है पुत्र? किसे फोन कर रहा है? आहूजा जी को फोन लगा रहा हूँ। वो फोन ही नहीं उठा रहे बेबे, पता नहीं क्यों है। पुत्र आहूजा जी। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। वो आपको ही फोन लगा रहा था मैं। कैसे जी? वो कैसे हो बेटे? सब ठीक? आइए ना। कुछ गल करनी मैंने वाला। दसो जी, पक्की गल है? वो सुरभि तो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं वहां आपकी बेटी की सास प्रीतो जी, वो वहां आई थी। चुप! इस बार तो सारी हदें पार कर दी तूने। एक किन्नर को लेकर हनीमून पर चलाया। मम्मी जी, वो सुरभि को मेरे बदले ही छोड़ेंगे। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। किन्नर? पापा, सुरभि की बहन किन्नर है। मुझे उस फैमिली में शादी नहीं करनी। शादी मत करना, लेकिन मैं मनिंदर से मिलूंगा तो एक बार। और जी, अब आगे क्या कहें आपसे? आप तो सब जानते ही हैं। आहूजा जी, बस आप लोग ही हो जो सुरभि को इस दलदल से बाहर निकाल सकते हो। आप चाहो। भाई हम कोई भगवान तो है नहीं। अब आप एक काम कीजिए, मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। मुझे 5 लाख क्या है? अपनी जान दे देंगे अपनी बेटी के लिए। दे देंगे 5 लाख दहेज के लिए। आप फिक्र ना करो जी। ना जी ना, दहेज नहीं मांग रहे हम तो आपका ये जो राज है ना, उसे दबाने की कीमत मांग रहे हैं। जी, हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो अपने बेटे की शादी किन्नर के घर में करता है। छोड़िए, अरे छोड़िए। छोड़ पुत्र। अंदर शांति से पैसे देकर इस मामले को यही रफा दफा कर, ताकि बाहर जाकर हम अपना मुंह बंद रखें। कब आएगा?
ऐसी क्या आफत आ गई रावी जो तुम फोन पे फोन किए जा रही हो? जल्दी बोलो। क्यों? अब तो मैं फोन भी नहीं कर सकती मैं? अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? देखो, मुझे तुम्हारे माँ बाप, खानदान, इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कह रही हूँ ना कि तुम मेरे साथ मेरे घर में घर जमाई बन के रह जाओ। और अगर नहीं तो फिर सोच लो, मैं पूरे इस पिंड में खबर फैला दूंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फिर देखते हैं कि कैसे तुम्हारी शादी होती है। यही सुनाने के लिए बुलाया था तुमने मुझे? आप एक ही बात कितनी बार बोलोगी? आखिरी बार। इसके बाद बोलूंगी नहीं, सीधा करके दिखाऊंगी। और ये तुम भी जानते हो कि मैं कितनी बड़ी जिद्दी। अगर एक बार ठान ली तो मैं करके दिखाती हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। रावी, और फिर हमें वहाँ पार्टी में एक आदमी मिला जो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा था। अच्छा, और आपको समझ में आ गई? हाँ, क्यों नहीं समझूंगा यार। तूने अपने वीर जी को ऐसा वैसा समझा क्या? उसने कहा और मैंने जवाब भी दिया। मैंने कहा यस यस, माय वाइफ वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। और वो आदमी, वो कैसे बात कर रहा था? वो बोल रहा था कि यस यस, वाइफ वेरी ब्यूटीफुल, योर वाइफ सिस्टर, यस यस, नाइस। वाह, इतनी बड़ी मुसीबत से तुझे बचा कर लाई हूं मैं। और तेरी बहन को तो देख, इसके माथे पर फिक्र की एक शिकन तक नहीं है, जैसे इसे कोई फर्क ही ना पड़ता। चल, छोटी, वो जो काम करन गई सी प्रीत, वो गल अगे वधी, मतलब निशाना लग गया तीर च। तू ठीक है ना? माता रानी का शुक्र है कि तू सही सलामत वापस आ गई। चल अपने कमरे में मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जा। अच्छा, मैं तेरे लिए तब तक चाय बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ? नहीं, चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। और मेरी इतनी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है दी, मैं ठीक हूँ। जो करने गई थी उससे कहीं ज्यादा हो गया है। हाय हाय रानिये, नजर आ रहा है। आप बस चुपचाप बैठकर तमाशा देखिए और मजे लीजिए। मामी जी,
ये हाथ में क्या हुआ आपके? जब कोई नेक काम करते हैं ना तो ऐसी छोटी मोटी चोटें लगी जाती है। मतलब ये कि हर बात का मतलब निकालना जरूरी नहीं होता है बच्चे। और चन्नो तू चाय लिया मेरे कमरे में, अदरक वाली अभी। क्या हुआ है छोटी, कुछ बोलती क्यों नहीं है? दी थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? इतना रूडली क्यों बात कर रही हो? बताओगी हुआ क्या है? छोटी बोल भी देना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ परेशान? मैं ठीक हूँ, मैंने बोला ना मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे थोड़ी देर अकेले शांति में रहना है बस। सौम्या, उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, जब ठीक हो जाएगी अपने आप अच्छे से बात करेंगे। चलो यहां से। ठीक है प्रीत, तरकीब तो आपकी काम कर गई है, लेकिन यार हर चीज की कोई उम्र होती है। ए उम्र च कोई किस्म दी ऐसा होता रिस्क लैन दी कोई जरूरत नहीं सी। मैनू नहीं चंगा लग रहा है यार, मेरा दिल बैठा जा रहा है यार, मैं तुझे साल में नहीं देख सकता बस। ए तो बस हो गया जी। वैसे सुरभि का विश्वास जीतने के लिए ठीक ही हो। अब जीजी वही तो, अब ये सब कब तक चलेगा जीजी? आप तो जानती ही है कि दोनों बहनों के बीच कैसा अटूट प्यार है ना? तू चाय नाश्ता ठीक से बना लिया कर, इतना ही काफी। इस घर के रिश्ते संभालने के लिए, इस घर की फिक्र करने के लिए मैं अभी जिंदा हूं। चल। ला, मैं सब्जी बना देती हूँ। नहीं दी, मैं कर लूंगी खुद ही। खुद क्यों करेगी? मैं हूं ना, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। ला। क्या हुआ? कहाँ जा रही है? आपको सब्जी बनानी है ना, तो आप सब्जी बना लीजिए, मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। सौम्या, अब होगा असली खेल शुरू।